अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज संडे है और 18 मार्च है। नहीं सॉरी सर, 14 मार्च है। 18 मार्च को तो वो डस्का में इलेक्शन होने हैं, लेकिन वो भी अब उन्होंने आगे कर दिए हैं। तो दोस्तों, मैं ये बात इस वक्त करने पे तो कह रहा हूँ कि इमरान खान और उसका टोला, जिसमें फिरदौस आशिक अवान, निकेदा शिबली फराज, शबाज गिल ये सारे तुले हुए हैं कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को गद्दार पाकिस्तान ठहराएं, मुस्लिम लीग नून को गद्दार बनाएं और इसके ऊपर कोई पाबंदी लगाएं। अब एक बयान आया है मियाँ जवेद लतीफ़ साहब का, उसको सब ने कंडम किया है, नून लीग ने भी किया है, हमने भी किया है, लेकिन उसके सारे ताने बाने ये फिरदौस आशिक अवान वगैरह नवाज शरीफ के साथ मिला रही हैं कि नवाज शरीफ इदारों के ख़िलाफ़ है, नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, नवाज शरीफ फ़ौज के ख़िलाफ़ है और नवाज शरीफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं जो सुन के ही आपको, यकीन करो, अगर आप मुहब्बे वतन हैं तो आग लग जाती है आपको, और अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म रहने वाले को अगर कोई बंदा कहे कि ये गद्दार वतन है, तो फिर इधर वफादार वतन कौन है? फिर बताएं, वफादार वतन किस चिड़िया का नाम है? किस चिड़िया का नाम है? आप देखें, जितनी नवाज शरीफ ने तकरीरें की हैं उसने वाजे किया है कि मैं परवेज़ मुशर्रफ और ये इनको निकाल के और 1-2 जर्नैलों को निकाल के बाकी फ़ौज को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। ये नवाज शरीफ ने कहा है, बार बार कहा है, ठीक है, इसमें शक वाली बात ही नहीं है। उन्होंने अभी जो परसों वीडियो जारी की है, उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा कोई प्यार करने वाला वज़ीर आज़म अगर होगा फ़ौज से तो वो अगर ढूंढे तो वो नवाज शरीफ ही निकलेगा, ये कहा है उसने। लेकिन इमरान खान का टोला, ये भंगी टोला जो है, ये भांग पी के एक उल्टे रास्ते पे चला हुआ है और उसके ऊपर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। और आज तक नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी है। ये तकरीर पे आज तक नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी है। क्यों पाबंदी है? इसका कोई सवाल का जवाब दे सकता है? नहीं दे सकता। अब आए जी इमरान खान की जो 21 वीडियो हैं, 21, एक नहीं, 2 नहीं, 21 वीडियो हैं इमरान खान की जो सीधी पाक फौज के खिलाफ हैं। इंडिया में बैठ के और इंडिया में बैठ के इमरान खान ने कहा है कि जो हमारी जो फ़ौज है वो ऐसे कुत्ते को लाती है जो उसके आगे पीछे दुम हिलाता रहे, और ये ऐसे होते हैं और इनके पेशाब निकल जाते हैं, और ऐसी बातें उन्होंने की है ना, वीडियो मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये टीवी चैनल वाले नहीं दिखाते क्योंकि सेंसरशिप है। अदलिया आज़ाद है, आपके हिसाब से अदलिया आज़ाद है? अली अहमद कुर्द की बात सुन ली आपने कि वहाँ सिर्फ 4 जज बैठे हैं जो इंसाफ दे रहे हैं, बाकी नहीं। इतनी बड़ी बात उन्होंने की है, और ये किसने की है? अली अहमद कुर्द जो सुप्रीम कोर्ट के साबका सदर है और सीनियर तरीन वकील हैं और सब लोग उनको जानते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अब अदलिया भी आज़ाद नहीं है। क्या प्रेस आज़ाद है? प्रेस आज़ाद है? प्रेस पूछे आज़ाद है? कोई प्रेस पे आप नवाज शरीफ, क्या ज़रा सी बात आने लगती है फौरन ही चैनल बदल जाता है। मैं भी अगर करूँगा बात कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, फौरन बीप आ जाता है और वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो प्रेस भी आज़ाद नहीं है, अदलिया भी आज़ाद नहीं है, तो क्या इमरान खान आज़ाद है? वो भी नहीं है। तो इनको सब लोग कह रहे हैं कि ये अनडिक्लेयर्ड किस्म का मार्शल लॉ है जो डिक्लेयर नहीं किया गया। वरना आप देखें, इंसानी हकूक़ की मैं वकील हूँ, मुझे पता है इंसानी हकूक़ के किसी शख्स के ऊपर भी आप पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो तकरीर ना करे। अच्छा जी, तकरीर पे पाबंदी है कि वो मफरूर है, झूठ, कोई मफरूर नहीं, अदालत की इजाज़त से गया, चले मान लेते हैं मफरूर है, मफरूर के हकूक़ नहीं होते। ये शाह महमूद कुरैशी मफरूर है कि नहीं, ज़रा बताएं जी। असद उमर PTV वाले हमला केस में मफरूर है कि नहीं, बताएं जी। इमरान खान ने बतौर मफरूर वज़ीर आज़म का हलफ उठाया है कि नहीं, बताएं जी।
یہ تلخ حقیقتیں ہیں. ابھی عمران خان بری ہوا ہے، یہ ابھی 4-5 مہینے ہو گئے بری ہوئے. اس کو درخواست دی گئی ہے، بابر اعوان نے 265 کی درخواست دی گئی ہے جس میں وہ بری ہوئے. اس نے حلف جو اٹھایا بطور مفرور اٹھائے. تو یار اپنے لیے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں آپ کی، آپ ملک کو اس طرح کیوں کونے میں دھکیل رہے ہیں؟ عوام کی سب سے بڑی پارٹی کو، پاپولر پارٹی کو کیوں دھکیل رہے ہیں؟ ابھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا کہ کون کتنے پانی میں ہے. ٹھیک ہے، ابھی یوسف رضا گیلانی جیتا ہے، آپ کو پتہ لگ گیا کون کتنے پانی میں ہے، پتہ لگ گیا نا آپ کو. تو سینٹ میں پھر بھی یہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے ان کو ہی پسند کیا ہے جو اپوزیشن کی پارٹی ہیں، پی ڈی ایم والی ہیں. اب مریم نواز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جی. نیب کہتا ہے جی وہ اداروں کے خلاف. یہ تو نیب تو کہہ ہی نہیں سکتا، نیب کا تو اپنا ادارہ ہے یار، اپنے کہے گی، دوسرا وہ نہیں کہہ سکتا. صرف اس کی زبان بندی کرنا مقصود ہے کہ اس کی زبان کو بند کر دیا جائے. یہ ڈو ناٹ پلے ود دی فائر، آگ کے ساتھ نہ کھیلو، آگ کے ساتھ نہ کھیلو. پہلے بھی اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، پہلے بھی اتنا ہی بڑا نقصان ہو گیا ہے. کتنا بڑا، آدھا پاکستان رہ گیا ہمارا. ٹھیک ہے، آپ جو بھی پیٹریاٹ لوگ ہیں ان کو آپ غدار ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور تلے ہوئے وہ ہیں جن کی اپنی 21 ویڈیو موجود ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہی ہیں جو نواز شریف کے ساتھ تھے، وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ. بھئی جب ان کے ساتھ تھے تو وہ ٹھیک تھے، اب ان کو چھوڑا ہے تو وہ غدار ہو گئے اور یہ وفادار ہو گئے. ہو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی. دیکھ لیں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. دوستو، انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے. یہاں پہ ظلم وہ ہو رہا ہے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ظلم کوئی خفیہ بھی نہیں ہے، ظلم. میں آج یہ فردوس عاشق امان کی دیکھ رہا تھا ویڈیو، اور شبلی فراز کی بھی دیکھ رہا تھا ویڈیو، تو مجھے تو بڑا ہی دکھ ہوا ہے کہ یہ جناب کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی ہم کہہ سکتے ہیں جناب.